संभल जाओ भाई, संभल जाओ, नहीं संभला तो ये सरकार नहीं बचेगी। क्या लगता है इस जीविका के महा आंदोलन को किस प्रकार से सरकार और सरकार के कान तक पहुंचा पाएंगे आप? देखिए, जीविका परियोजना 2007 में शुरू हुई। उसमें जो है कैडर के रूप में काम करता है, स्टाफ के रूप में काम करता है। यहाँ स्टाफ तो जो है जो 30,000 से लेकर लाखों रुपया दरमाहा पाता है। कैडर जो है ये 1500 से 2500 4,000 रुपया तक पाता है। इसमें जो है शुरू में परियोजना से पैसा देती थी, बाद में जो है इसको दो टाइप का कर दिया, एक कैडर, एक जो है स्टाफ। कैडर को पेमेंट जो है जो समूह, ये जो समूह है एसएजी और ग्राम संगठन जिसको बीओ बोलते हैं और सीएल प्रखंड स्तर पर है, उससे जो है कंट्रीब्यूशन सिस्टम के ढंग से पैसा देता है। और कुछ जो है परियोजना से 2028 तक का टारगेट रखा है कि परियोजना से पैसा देना बंद कर देगा। और ये नया नियमावली बनाया है। शुरू में एक ही ढंग का था, परियोजना से पैसा मिलता था। यही जो है कंट्रीब्यूशन सिस्टम बंद होना चाहिए, सबसे पहली बात। और ये 10 सूत्री मांग है हम लोगों का परियोजना से, जिसमें मान लीजिए 10 सूत्री मांग में है सबसे पहले कि जीविका के जो कैडर है या दीदी है सीबीओज, उसको आईडी मिलना चाहिए और नियुक्ति पत्र मिलना चाहिए। उसके बाद में हम लोगों को ये परियोजना से ये मांग है कि कंट्रीब्यूशन सिस्टम को अविलंब पर रोक लगे। कैडर को जो धमकी दिया जाता है कि काम से निकाल देंगे, तो वो धमकी पर रोक लगे या धमकी देने वाले पर सख्त कार्रवाई हो, ये हम लोगों का मांग है। उसके बाद में ये जो मान लीजिए अभी महंगाई के दौर में ये जो काम कर रहा है कैडर, उसको कम से कम 25,000 रुपया मानदेय मिले। और सीबीओ जो हम लोगों का अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष है, प्रखंड सीएलएफ स्तर पर 5,000 और जो है बीओ स्तर पर, ग्राम संगठन स्तर पर 3,000 और समूह स्तर पर 2,000 उनका मानदेय मिले, ये हम लोगों का मांग है। और सरकार को हम कान खोल करके कहते हैं, कान खोल करके सुन लीजिए। ये जीविका का दीदी आपको कुर्सी पर बिठाने का काम किया है नीतीश कुमार जी, तो ये कान खोल करके सुन लीजिए। कुर्सी पर से भी उतारने में टाइम नहीं लगेगा। आप जो कार्यकर्ता रखे होंगे अपने पार्टी में, उससे ज्यादा कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है। एक ब्लॉक में 500 कार्यकर्ता है। प्रत्येक घर को मान लीजिए हमारे पूरे बिहार में 10 करोड़ जो है जीविका दीदी जुड़े हुए हैं। उस सबसे हमारे कैडर दीदी रात में भी बात करती है और दिन में भी बात करती है, उनके सुख का भी बात करती है और दुख का भी बात करती है। इसलिए एक एक दीदी पर जीविका का जो कैडर है उसका कंट्रोल है। वोट जिधर में है इशारा करेगा, रात में हमारा दीदी इशारा कर देती है, बिहान होकर के वोट का परिणाम बदल जाता है। तो वो हम कान खोल करके कहते हैं कि आप कुर्सी पर बैठे हुए हैं, ये 20 साल की टारगेट है, आपको जो उतारा जाएगा फिर आप दोबारा जो है मुख्यमंत्री नहीं बन तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है। इसलिए हम कहते हैं कि कैडर का बात सुनिए, जीविका के जो परियोजना है उसका भी मान सम्मान कीजिए और कैडर का भी मान सम्मान कीजिए। और कैडर का जो अभी के महंगाई के समय में, महंगाई का जो चल रहा है समय, अभी देखिए जो दाढ़ी कटाता 5 रुपया में अभी जो है 30 रुपया लेता है। महंगाई कहाँ चला गया? बाल बनाने में मान लीजिए लेता था 10 रुपया, अभी मान लीजिए 40 रुपया लेता है, 50 रुपया लेता है। महंगाई कहाँ गया? आप महंगाई गया वहाँ। और कैडर का जो पेमेंट मान लीजिए 4,000 कर रहे हैं, उसको ग्रेडिंग सिस्टम करने जा रहे हैं। वो ग्रेडिंग में क्या होगा? ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड होगा। जो सी ग्रेड होगा उसका मानदेय नहीं दिया जाएगा। महीना में तो कुछ ना कुछ बैठक करेगा, हिसाब करेगा, उसको मानदेय नहीं दिया जाएगा। वो कैसे काम करेगा? आज जो मान लीजिए 12 साल से जो दीदी काम कर रही है, अब वो कहाँ जाएगी? वो किस काम में जाएगा? वो कर रहा है, दीदी उनको जानती है और दीदी को भी वो जानती है। इसलिए संभल जाओ भाई, संभल जाओ, नहीं संभला तो ये सरकार नहीं बचेगी। ये जो है जीविका का कैडर लोग खड़ा हो गया है झंडा लेकर के। आपका जो एजेंटी जो करता है बीपीएम काम सीओ और डीपीएम करता है, उसका एजेंटी नहीं चलेगा, अब दीदी का एजेंटी चलेगा। दीदी जिसको चाहेगा सरकार बनाएंगे, उसको बनाएगा। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से जीविका के तमाम पदाधिकारी जो है, जो ग्राउंड लेवल पे काम करता है, उन्होंने एक संदेश दे दिया है सरकार को कि हमारे हक और हमारी पहचान की यदि बात नहीं हुई तो आपकी पहचान और आपके हक की बात जो है हम इसी कमला में बहा देंगे। बने रहिए संपूर्ण भारत न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।